स्वागत है आपका। बात करेंगे तीसरे दिन का खेल जो है वो खत्म हो चुका है और किस अंदाज में खत्म हुआ है। भारत आज सुबह जब खेल शुरू हुआ था तो उस वक्त पैसा लग रहा था जैसे इस मुकाबले में पिछड़ गया है 327 के जवाब में एक तरीके से। लेकिन उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका 197 पर ऑल आउट हुई, जिसमें शमी भाई का फाइफर, उनके 200 विकेट पूरे हुए और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, खास तौर पर ये देखते हुए कि उनकी शुरुआत कहां से होती है। अमरोहा जिसका जिक्र उन्होंने आज भी किया, अपने स्वर्गीय पिता का जिक्र उन्होंने आज भी किया, और जिस तरीके से उन्होंने उनके कंट्रीब्यूशन को आज याद किया वो एक तरीके से भावुक कर देने वाला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिनों में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब आप किसी जवाब को सुनकर, किसी खिलाड़ी के जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसको सुनकर आप कोशिश करते हैं वहां जाने की जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो ये एक निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने क्रेडिट देना शुरू करा अपने पिता को, खास तौर पर वो एक बहुत ही शानदार लम्हा भी मैं कहूँगा, क्योंकि वो आज भी नहीं भूले कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी और उसके बाद जो फीट उन्होंने अचीव कर लिया है आज, वो आई थिंक बहुत अमेजिंग है। तो कहाँ से शुरुआत होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी से बात शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत अमेजिंग है जिस तरीके से उन्होंने सारे के सारे जवाब दिए। मुझे भी सवाल पूछने का मौका मिला था, मैंने क्या सवाल पूछा उस पर भी आऊंगा, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला सवाल ऑब्वियसली कंडीशंस की अडेप्टेबिलिटी को लेकर के था। क्या बीते दिन की बारिश ने आज के खेल पर, खास तौर पर तेज गेंदबाजी को लेकर के किसी तरीके से मदद मिलती हुई नजर आई? तो बिल्कुल हाँ, नजर मिलती हुई एक तरीके से मदद मिली है। बारिश जिस तरीके से हुई थी, पूरा दिन बारिश पड़ी और उससे जो है तेज गेंदबाजी को मदद मिली, ये उन्होंने कहा। बारिश भी थी, बहुत ज्यादा चेंज उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने बहुत ज्यादा यहां पर बदलाव किया अपनी गेंदबाजी में, अपनी लेंस पे, अपनी वेरिएशंस पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बारिश से ऑब्वियसली मदद मिली है। इसके अलावा उन्होंने ऑब्वियसली उस सफर को भी याद किया जिसमें मैंने आपको बताया कि ड्रीम्स होते हैं। जब खास तौर पर उनसे ये पूछा गया कि आप जब यूपी से बंगाल आए थे, और मुझे आज भी याद है 2020 में कोविड के टाइम पे मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था इंस्टाग्राम लाइव पर। वहां पर उन्होंने मुझे पूरी की पूरी जर्नी बताई थी कि उस वक्त पर जब उन्होंने सफर शुरू किया था तो कितना मुश्किल था ये सब कुछ, और आज भी उन्होंने उसे याद किया कि ड्रीम्स होते थे। हम भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों को देखते थे और ये देखते थे कि इनके साथ कभी हमें भी खेलने का मौका मिलेगा। आज ये सपना सच हो रहा है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि इस फीट को अचीव कर लूंगा। हाँ, सपना जरूर देखता था कि ऐसा करूंगा। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बताई, और जैसा उन्होंने कहा पिता का, अपने पिता को क्रेडिट दिया पर्सनल लेवल पे, और प्रोफेशनल लेवल पे उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में आप जिन भी लोगों को हमारे साथ जुड़ता हुआ देख रहे हो कोचिंग स्टाफ में, भरत अरुण के कंट्रीब्यूशन को हर कोई बहुत बड़ा मानता है। उन्होंने भी नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि बीते 6 सालों में जो है सबका सपोर्ट रहा है। सपोर्ट स्टाफ देख लीजिए, कोचिंग स्टाफ देख लीजिए, और उन्होंने खिलाड़ियों की मेहनत को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, उसको सबसे ऊपर रखा है कि जो प्राइमरी है, जो पिनेकल पे चीज है वो ये कि भाई गेंदबाजों की, खिलाड़ियों की अपनी मेहनत है, उनके अपने एफर्ट्स हैं जो उन्हें यहां तक पहुंचाते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली उनसे बुमराह की इंजरी के बारे में पूछा गया कि वहां पर क्या प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। उन्होंने कहा आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो प्रेशर तो बढ़ेगा। देखिए, प्रेशर हमेशा आपके पास रहता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 5 गेंदबाज थे तो इजीली मैनेज हो गया, लेकिन जब आपका एक टॉप बॉलर इस तरीके से बाहर जाता है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, मुश्किल भी होता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सरदर्दी नहीं थी क्योंकि हमारे पास अच्छे ऑप्शन थे और उनको यूज भी उस तरीके से किया गया। इसके बाद मुझे सवाल पूछने का मौका मिला। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने सवाल क्या किया। मेरे 2 सवाल थे उनसे। पहला सवाल ये कि आपकी अपराइट सीम की बात दुनिया करती है, लोग बोलते हैं कि आपकी बेस्ट सीम पोजीशन है, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो अमरोहा में ही उन्होंने एक एकेडमी तैयार की थी और वहीं पर वो प्रैक्टिस भी करते थे, तो बहुत पसीना बहाया वहां पर उन्होंने, उसके बारे में उन्होंने बताया। साथ ही उनसे मेरा जो दूसरा सवाल था वो ये कि क्या बुमराह जब लौट कर आए उस एंकल इंजरी के बाद, तो क्या आपकी उनसे बात हुई कि वो कितने कंफर्टेबल हैं अब? क्या गेंदबाजी उसी तरीके से हो रही है? क्या रिदम टूटा है? क्या सारी चीजें एज इट इज हो रही हैं? तो उन्होंने ऑब्वियसली कहा थोड़ा सा निश्चित तौर पर वो उस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, आपने देखा उन्होंने विकेट भी लिया, 1 घंटा फील्डिंग भी की, लेकिन हाँ, चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो बुमराह को लेकर के कोई वरी, एक तरीके से कहें कि खतरे के साइंस नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि अब आप बुमराह को शायद मुश्किल हो गेंदबाजी करते हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लस जो उन्होंने अपने बारे में कहा, उन्होंने यही कहा जी मैं मेहनत बड़ी की है। अलग अलग चीज़ें होती है जो आप करने की कोशिश करते हो और वो जब सही पड़ती हैं तो दुनिया उसके बारे में चर्चा करती है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है इन सारी चीज़ों के पीछे। इसके बाद उनसे पूछा गया कि आपके पास 6 फाइफर्स हैं, कोई एक बेस्ट पिक करना चाहेंगे? आमतौर पर खिलाड़ी इसका जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं सारे के सारे फाइफर्स अपने हिसाब से ज़रूरी थे और जिस मौके पर आए वो मौका उन्हें खास बनाता है। तो इसका तो जवाब नहीं मिला, लेकिन कंडीशंस को उन्होंने ऑब्वियसली वही कहा कि कंडीशंस उनके लिए मैटर
करती हैं, लेकिन पेस उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। उन्होंने आज भी ये कहा कि लेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ टप्पा दे रहे हो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उनसे आखिरी सवाल जो पूछा गया था, 2-3 बैटर्स अगर आप पिक करना चाहें जो आपको टफ लगते हैं इस दौर में, उन्होंने कहा जी टेस्ट क्रिकेट ही टफ है। ये छोड़ दीजिए कि कोई एक आध बल्लेबाज का नाम मैं दूं, मैंने बहुत सारी क्रिकेट खेल ली है और टेस्ट क्रिकेट ही मुझे टफ लगता है। तो ये था जी एक तरीके से लबोलुआब प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि कुल मिलाकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या, और 2-3 अहम बातें जो मुझे लगती हैं कि इसमें से निकल कर आई। एक, जसप्रीत बुमराह को लेकर के जो उन्होंने अपडेट दिया बहुत ज़रूरी था, क्योंकि प्रीमियम बॉलर हैं और बहुत उम्मीदें हैं जसप्रीत बुमराह से। दूसरी बात, जो उनका अपना हिस्टोरिक फीट था। और तीसरी बात जो खास तौर पर उन्होंने ये कही कि भाई, लास्ट सवाल जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि कल शायद इंडिया कोशिश कर रहा है कि पूरा दिन एक तरीके से बैटिंग करे, आप उसके बाद आप कहीं ना कहीं जहां कैप्टन को लगता है कि अब हम कंफर्टेबल हैं, उस हिसाब से जो है वो आप डिक्लेयर करें और एक बढ़िया लीड बनाएं, और उसके बाद उसे आपके गेंदबाजों के पास काबिलियत है कि वो उसे डिफेंड कर सकें। तो ये थी पूरे के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके सुझावों का भी स्वागत है। और इसके साथ साथ अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।